दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने लेके आया हूं। ध्यान से सुन लीजिए, टाइटल जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है। गोदी मीडिया की तरह नमक मिर्च मसाला नहीं है। तुर्की ने यूक्रेन को घातक मिसाइल और रॉकेट दे दिए हैं। जी हां, सबूत सीधा आपके सामने, ये देखिए। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी खबर यह है कि तुर्की ने सप्लाई कर दिया है। नॉर्मल मिसाइल नहीं, लेजर मिसाइल है, वो भी गाइडेड मिसाइल है। TRLG 230 मिसाइल मॉडल का नाम है ये। आपको बता दूं कि TB2 बैरक्टर ड्रोन के साथ इसको लॉन्च किया जा सकता है, मारा जा सकता है, दागा जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार 50 लेजर गाइडेड मिसाइल यूक्रेन को तुर्की ने दे दी है। वैसे तो दुनिया भर के देश मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, लेकिन तुर्की का यूक्रेन को हथियार देना इसलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि तुर्की अब तक न्यूट्रल था। इसके बाद तुर्की न्यूट्रल नहीं कहलाया जा सकता। इतना ही नहीं, तुर्की मीडिएटर था। रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत करवाने वाला खुद टर्की था, लेकिन अब टर्की ने खेल उल्टा कर दिया है। लेजर गाइडेड मिसाइल यूक्रेन के हाथ में दे दी है और कहा यह जा रहा है कि आगे और भी हथियार यूक्रेन को टर्की दे सकता है। हालांकि अभी तक रूस का तुर्की के खिलाफ कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अब मामलात और बिगड़ सकते हैं। वहीं OTSC की मीटिंग हुई है आर्मीनिया में और आर्मीनिया पहुंच गए हैं व्लादिमीर पुतिन। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये CSTO की फुल फॉर्म है। इसके अंदर आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान शामिल है इस ग्रुप में। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए ही व्लादिमीर पुतिन आर्मीनिया पहुंचे हैं। इस मीटिंग के बाद खास इन सभी देशों ने मीडिया को पोज भी दिया है, ग्रुप फोटो भी दी है। देखिए, Ваше дело фотографировать, а не указывать. Совет лидеров Организации по безопасности проходит ситуацию, когда безопасность и все стало совсем только балансирует на грани большой войны. Каждый нюанс. ये तो खूबसूरत तस्वीर आपने देख ली, लेकिन कुछ बात मैं आपको बता देता हूं। रूस के खिलाफ आर्मीनिया ने इसी मीटिंग में नाराजगी जताई। रशिया एक ग्रुप सुरक्षा बल को चलाता है, एक ग्रुप बना रखा है उसने। वो ग्रुप इन पूरे इलाकों की, आर्मीनिया, अजरबैजान के बॉर्डर, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, इन सभी के बॉर्डर पर तैनात रहती है और नज़र रखती है कि कौन क्या हरकत कर रहा है। ऐसे में आर्मीनिया ने रूस के द्वारा नज़र रखने वाले इस ग्रुप की आलोचना करी है और कहा है कि इस ग्रुप का फ़ायदा क्या है, इस सिक्योरिटी का फ़ायदा क्या है। इसके रहते हुए अज़रबैजान ने हम पर कई बार हमला किया, हमारे सैनिकों को मारा। ये मॉस्को कैसी लीडरशिप दिखा रहा है, इसको जांच करना चाहिए और इसको अपने काम करने के तरीके को बदलना चाहिए। वहीं दोस्तों, पुतिन ने सोचा ही नहीं होगा कि आर्मीनिया भी उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है।
ऐसे में जब वो आर्मीनिया मीटिंग में गए हैं, उसी दौरान आर्मीनिया के लोग रूस के खिलाफ और यूक्रेन के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, Слава Україні! Росія враг! Русистан тишнамі! Русистан тишнамі! Русистан тишнамі! Русистан тишнамі! Росія повністю армії! वहीं दोस्तों मोल्डोवा ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि वो हमको गैस और तेल को लेकर धमकी दे रहा है कि वो पूरी तरह से गैस पाइपलाइन और गैस के निर्यात को रोक देगा। और मोल्डोवा ने अब पहली बार बताया है कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते रूस पर, क्योंकि यूक्रेन पर ऐसे हमले किए हैं कि यूक्रेन की तो बिजली गई ही है, हमारे बॉर्डर के इलाकों की भी बिजली खत्म हो गई है, चली गई है, इफेक्ट हुआ है वहां पर भी। तो हम ऐसे रूस पर भरोसा कैसे करें जो हमारे लिए भी खतरा बन रहा है। अब जरा दोस्तों अगली खबर को ध्यान से सुनिए। पिछले कई हफ्तों से आप देख रहे हैं कि रूस घातक हमले नहीं कर रहा है, लेकिन अब न जाने आज क्या हुआ और कैसे दिमाग में रूस के क्या आया। रूस ने पूरे ही यूक्रेन पर, पूरे खार्किव पर, कीव पर, लवीव पर, इन सभी जगहों को निशाना बनाया और इन जगहों पर जो बिजली के संसाधन थे बचे कुचे, वहां पर जोरदार घातक हमला किया। इस पूरे महीने में सबसे बड़ा हमला रूस का ये माना जा रहा है। देखिए, ऐसी तस्वीरें आपने इस पूरे महीने रूस की तरफ से नहीं देखी होंगी। वहीं आपने ये खतरनाक हमले देखे। यूक्रेन ने बताया 67 रॉकेट दागे थे हम पर एक दिन में। हमने 50 रॉकेट रोक दिए, लेकिन जो गिरे उसने बहुत तबाही मचाई और तबाही आप देख चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 के मरने की और 5 से 6 के घायल होने की खबर है, क्योंकि यूक्रेन पहले से ही इन इलाकों को खाली करवा रहा था। हमला इतना घातक था रूस का कि यूक्रेन के अंदर कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी बिजली गुल हो गई। ऐसा हमला रूस ने किया। रिपोर्ट मौजूद है, पूरे यूरोप में बवाल हो गया है। उधर अमेरिका फिर से सामने आया और अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन को वर्ल्ड बैंक के जरिए हम $4.5 बिलियन और देंगे। वो दोस्तों, उधर स्वीडन की पुलिस ने 2 रूसियों को गिरफ्तार किया है। कहा है कि रूस के लिए ये स्वीडन में रहकर जासूसी कर रहे थे रूस के लिए। वहीं इन हमलों के बाद जो यूक्रेन पर हुए हैं, आज 16 अमेरिकी नेताओं ने, सेनेटरों ने, यानी एमएलएज ने ये कहा है अमेरिका की सरकार से कि आप अमेरिका का सबसे ताकतवर ईगल आई ड्रोन प्रोवाइड कर दें। वहीं दोस्तों, एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें यूक्रेन के सैनिक पूरे जोश में हैं और रूस के इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हमला करने के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है। सीरिया के अंदर ड्रोन्स की लैब हैं, समझ लीजिए फैक्ट्री। वहाँ पर रूस और सीरिया ने मिलकर ड्रोन को टेस्ट किया। उसके बाद सीरिया के ज़रिए ही यूक्रेन के इलाकों में जाकर उन ड्रोन को यूक्रेन के ख़िलाफ़ तैनात कर दिया है। खबर ये काफ़ी बड़ी है, इससे और बड़ा बवाल छिड़ जाएगा। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बेस्ट फ्रेंड दिमित्री ड्रोन बनाने वाली रूसी फैक्ट्री में खुद पहुंचे और उन्होंने सारा कामकाज देखा। जैसे कि 3 दिन पहले, रिपोर्ट देखिए, जैसे कि 3 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, रूस लगातार अपने उन कंपनियों को
कह रहा है कि आप हथियार तेज़ और जल्दी जल्दी बनाइए, जो कंपनियां रूस की हैं और रूस के लिए हथियार बनाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू करवा लिया है और आपकी तस्वीर में ये देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो दिमित्री हैं रूस के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने उन सभी फैक्ट्रीज़ का दौरा किया जो 24 घंटे कंटिन्यू ड्रोन और हथियार बनाने का काम कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि रूस पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और रूस भी अब बातचीत के मूड में नहीं है। वहीं दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक जो जांच की गई है ईरान के ड्रोन्स की, ये दूसरी जांच है जिसके मुताबिक और बड़े खुलासे हुए हैं और जलील अमेरिका हो गया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, द न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक बात ये सामने आई है कि लगभग 70% जो ईरानी ड्रोन्स के अंदर पार्ट्स लगे हैं वो बाहरी देशों के हैं, ईरान के नहीं हैं। 13 अलग अलग देशों के पार्ट्स लगे हैं और टोटल उन ईरान के ड्रोन के अंदर जो 82% जो पार्ट्स हैं वो सिर्फ अमेरिका के हैं। जी हां, अमेरिका के लिए ये बलगम वाला थूक उसके मुंह पर ईरान की तरफ से है। जांच भी करी तो फंसा अमेरिका कि 82% ईरान के ड्रोन ईरान के ड्रोन्स में 82% जो माल पानी निकला है वो अमेरिका का निकला है। उधर यूक्रेन ने, ज़ेलेंस्की ने अब खुलकर बताया है कि इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बावजूद अभी यूक्रेन को 2000 और जगह रूस के हाथ से आज़ाद करवाने हैं। मतलब आप ये समझिए 2000 कम से कम जगहें अभी रूस के हाथ में हैं। वहीं दोस्तों, किर्गिस्तान और रूस की डील हो गई है। किर्गिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के साथ मिलकर बनाएंगे। वहीं दोस्तों, मारियोपोल के एज़ोवेस्टल प्लांट पर भी रूस ने घातक हमला किया है। पूरे महीने सिर्फ रशिया पिट रहा था, अब एक ही दिन उसने ऐसा हमला कर दिया कि तस्वीर चेंज हो गई है। देखिए, दूसरी तरफ रूस के अंदर भी ऐसी वारदातें आ रही हैं कि रशिया सर खुजा रहा है। अब एक बार फिर से मॉस्को में एक हॉस्टल के अंदर आग लग गई। देखिए, वहीं दोस्तों, रूस को इस जंग में काफी नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। मैं आपको ड्रोन तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, ये रूस के आर्म व्हीकल और उनके टैंक्स हैं जो तबाह हो गए हैं। अब ये कबाड़ के भाव बिकेंगे और यूक्रेन की इस सरजमीन पर ये मौजूद हैं। यूक्रेन ने लाइन से इनको लगा दिया है और ये ड्रोन तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में टैंक और 1000 से ज़्यादा आर्म व्हीकल मौजूद है। और दोस्तों, अगली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर यह है कीव पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। आप देखिए, कहीं भी बिजली नहीं है। पूरी बिल्डिंग में एक जगह कहीं रोशनी आ रही है, दिख रही है, तो वो इन्वर्टर है या मोबाइल का टॉर्च है या जनरेटर है। पूरा कीव अंधेरे में डूब चुका है और रोज का यही हाल है। उधर रूस और यूक्रेन ने हॉटलाइन पर बात करके अपने जो कैदी हैं 35 उसने दोनों ने एक दूसरे के 35 कैदियों को छोड़ा, जिसके बाद यूक्रेन ने ये वीडियो भी जारी करी है। ये जो आपने देखा ये यूक्रेन के थे, अब रूसी कैदियों को जिनको यूक्रेन ने आज़ाद किया। दोस्तों, वॉर अपडेट पे अभी के लिए इतना ही। फिर आऊँगा, खाना वाना खाइए, थोड़ा सा टहल वहल लीजिए, उसके बाद फिर से आते हैं आपके सामने दूसरी वॉर अपडेट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।